प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहा है, राजस्थान हाईकोर्ट पीओन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है। आपके सिलेबस में सामान्य इंग्लिश, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की बोलियाँ और सामान्य हिंदी, मतलब 3 सब्जेक्ट आपके रहने वाले इस बहुत बढ़िया दोस्तों सिलेबस आपका है। 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इससे दोस्तों आपके नंबर में 85 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले आपके एग्जाम में जो पेपर बनेगा, इन 3 विषयों से कैसा पेपर बनेगा, किस टाइप का पेपर आएगा। तो हाईकोर्ट पीओन की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो इस क्लास को आप ध्यान से देख लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो आपका पेपर आएगा ना वो किस टाइप का आएगा। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने हिंदी का पूछा है। पहला ही प्रश्न क्या पूछा है, राजस्थान की कहावतें और मुहावरों से प्रश्न पूछा है दोस्तों। देखिए, धनी बिना घर सो काई डर का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर एक राजस्थानी मुहावरा है दोस्तों, धनी बिना घर सो काई डर, मालिक नहीं हो तो डर नहीं, घर छोड़ देना चाहिए, अकेले रहो, घर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर सीधी बात कही गई है दोस्तों कि धनी बिना घर सो काई डर, मतलब मालिक नहीं तो डर नहीं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ए आप सबका सही है। दूसरा प्रश्न आपके सामने पूछा है, जाको रखे सैया मार सके ना कोई का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी लोकोक्ति दी हुई है, जाको राके सैया मार सके ना कोई। तो सीधी बात है, इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है, जाको राके सैया मार सके ना कोई, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता है, या उसे कोई मार नहीं सकता है ना। जिसकी दोस्तों रक्षा भगवान खुद करते हैं ना, उसको कोई मार नहीं सकता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जाको राके सैया मार सके ना कोई। तो बी उत्तर आपका राइट है। सी ऑप्शन आपके सामने पूछा, थोता तना बाजे घना। बिल्कुल, थोता चना बाजे घना दोस्तों, इसमें क्या अर्थ है, क्या व्यंग्य है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, जो योग्य नहीं और दिखावादी कर रहा है ना, जिसके पास सामान कुछ नहीं है बट दिखावा बहुत अधिक कर रहा है, तो उससे अपन क्या कह सकते हैं, थोता चना बाजे घना। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा, जो योग्य नहीं है वही दिखावा कर रहा है। तो यहाँ पर आपका भी उत्तर राइट रहेगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला पूछा है दोस्तों, डालिया मा डोलिया का अर्थ क्या है। फटाफट कमेंट करेंगे, डालिया मा डोलिया का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। डालिया मा डोलिया का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, दिखावे में सुंदर है, अंदर से खोखला है। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, भाई दिखावा तो बहुत बढ़िया कर रहा है, बट अंदर से क्या है दोस्तों, भीतर जाने पे पता चला कि ये तो क्या है दोस्तों, खोखला है। तो उसे कहा जाता है डालिया मा डोलिया। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे राजस्थान जी की भी आएगा, कंप्लीट पेपर आपके सामने, ध्यान से देख लेना। अगला पूछा है दोस्तों, धनी हो तो थाली भरतो। फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी विद्यार्थी। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, धनी हो तो थाली भरतो। तो देखिए, मालिक से थाली भरती है, मालिक ही खाता है, बिना मालिक की कुछ नहीं, मेहमान भूखा रहेगा। तो धनी हो तो थाली भरतो का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, बिना मालिक के कुछ नहीं है। सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर आपका, एकदम सही रहेगा। अगला पूछा है दोस्तों, लूंगड़ो घोड़ो कदे दूर नहीं जावे। यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, लूंगड़ो घोड़ो, ये राजस्थानी कहावतें हैं भाई साहब, आपके सिलेबस में दी हुई है, ठीक है। लूंगड़ो घोड़ो कदे दूर नहीं जावे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कमजोर साधन दूर नहीं जाता है ना। लूंगड़ो घोड़ो कभी दूर नहीं जावे, जैसे कोई अपन वस्तु बेचते हैं, ट्रैक्टर वगैरह आपने ले लिया, गाड़ी वगैरह ले ली, उसको बार बार बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी बिक नहीं रही है, बिक रही तो वापस दे रहे हैं वो वापस, तो उसको कहा जाता है दोस्तों, लूंगड़ो घोड़ो कभी दूर नहीं जावे, कमजोर साधन दूर नहीं जाता है, ठीक है। अगला सवाल, अगला पूछा है दोस्तों, डोली डोली चढ़े रे मेवाड़ी किस अवसर पर बोला जाता है। कमेंट करेंगे, डोली चढ़ रे मेवाड़ी, या डोली चढ़ी रे मेवाड़ी का अर्थ है, ये बिल्कुल विवाह के अंदर, कहाँ कहते हैं दोस्तों, विवाह के अंदर। डोली शब्द से आप पता चल गया होगा कि ये क्या है दोस्तों, विवाह के अवसर पर कहावत कही जाती है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थानी बोली माँ रस बरसे कहने का तात्पर्य क्या है। कहीं भी कहते हैं दोस्तों रस बरसे, तो रस बरसे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बोली कठिन है, भावहीन है, मधुर है या आक्रामक है। जैसे अपन किसी के बारे में कहते हैं ना, जब वो बोलता है तो रस बरसता है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि मधुर बोलता है। क्या है का उत्तर यहाँ पर, मधुर है। अगला प्रश्न पूछना है दोस्तों, सास सु भलो पड़ोस का मतलब क्या है। कमेंट करेंगे, सास सु भलो पड़ोस का मतलब दोस्तों है वो आपको बताना है। सास सु भलो पड़ोस का मतलब क्या है दोस्तों, सास से दूरी ठीक, ठीक है।
ऐसी ऐसी कहावतें राजस्थान की कहावतों में से आएंगी। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहा है, अब तक अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो हाईकोर्ट प्यून का देखो आपका सिलेबस है हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, राजस्थान की बोलियां और संस्कृति साहित्य। तो कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे पास दोस्तों मिलने वाला है मात्र 299 के अंदर। गीता बैच आप ज्वाइन कर लो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके, मात्र दोस्तों 299 के अंदर पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा। इसके लिए प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है और यहाँ से कंप्लीट क्लासेज आपको ज्वाइन करनी है मेरे विद्यार्थियों। तो आज ही ज्वाइन करिए। अगर आपको पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर लो, ठीक है। बहुत शानदार वैकेंसी है, बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, अब से तैयारी कर लो। अगला पूछा राजस्थानी बोली, शब्द और शब्दांश आगे। अब पूछा है खम्मा गणी का अर्थ क्या होता है। देखो बिल्कुल बेसिक से बढ़ा रहा हूँ आपको। खम्मा गणी का अर्थ क्या होता है फटाफट कमेंट करेंगे। तो खम्मा गणी का अर्थ होता है नमस्कार या आबाद। बी उत्तर क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा राजस्थानी में पधारोसा का तात्पर्य क्या है। कमेंट करेंगे। पधारोसा का तात्पर्य है वो आपको बताना है। चले जाओ, आओ, स्वागत है, बैठो, रुको। तो पधारोसो में दोस्तों क्या होता है, मेहमानों का सत्कार होता है। आइए स्वागत है आपका, उन्हें अपन कहते हैं पधारोसा। अगला सवाल पूछा है चोखा का अर्थ क्या होता है। फटाफट कमेंट करेंगे। आप तो बहुत चोखा आदमी हो, मतलब अच्छे आदमी हो, ठीक है। चोखा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अच्छा। अगला पूछा है थोड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है। थोड़ा, राजस्थान में थोड़ा शब्द का अर्थ होता है 13। क्या होता है, थोड़ा मतलब थोड़ा नंबर 2, मतलब 13 नंबर 2। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है किणरो का अर्थ क्या होता है ना। किणरो, छोरा किणरो है, ऐसे कहते हैं ना कि छोरा तू किणरो है। किणरो है मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, किणरो है मतलब किसका है। क्या आएगा उत्तर, किणरो है का अर्थ होता है किसका है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है मारो का सही अर्थ क्या होता है ना। मारो गाँव मतलब मेरा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है। देवनागरी, गुरुमुखी, सादरा, तमिल। राजस्थानी भाषा की अगर लिपि की बात करें अपन तो यहाँ पर आएगा देवनागरी। देवनागरी उत्तर है वो आपका सही है। अगला पूछा बावड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है ना। छोरो बावड़ा हो गया कहीं, बावड़ों का मतलब होता है उसमें पागल, है ना। छोरो बावड़ा हो गया कहीं मतलब पागल हो गया क्या। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बावड़ो शब्द का अर्थ होता है पागल। धनी शब्द से क्या तात्पर्य है। राजा, पति या मालिक, दास, रिश्तेदार, है ना। इस गाड़ी का धनी कौन है, इस घर का धनी कौन है। तो धनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पति या मालिक, मालिक भी कह सकते हैं। तो बी उत्तर आप क्या रहेगा यहाँ पर, एकदम सही रहेगा। अगला सवाल पूछा राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है। राजस्थान की अगर मुख्य बोली की बात करें विद्यार्थियों तो राजस्थान की प्रमुख बोली है मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थान की क्या है, एकदम प्रमुख बोली दोस्तों है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है राजस्थान जीके से। देखो हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, आगे कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, थोड़े से राजस्थान जीके से प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। देखो राजस्थान की सीमाएं वो कितने राज्यों से स्पर्श होती है, तो 5 राज्यों से स्पर्श करती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर आप सबका, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने। अगला पूछा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला दोस्तों है वो है जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर दोस्तों। अगला पूछा राजस्थान का मरुस्थल क्या कहलाता है। राजस्थान का मरुस्थल दोस्तों है ना, इसको थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान का मरुस्थल थार का मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। लूणी नदी किस मरुस्थलीय क्षेत्र में होकर बहती है। लूणी दोस्तों है ना, लूणी आदि खारी राधी मीठी की नदी कहलाती है और ये बहती है मारवाड़ क्षेत्र में। कहाँ पर बहती है दोस्तों, लूणी है वो मारवाड़ में बहती है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को किस प्रकार विभाजित करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को पूर्व पश्चिम में क्या करती है दोस्तों, यहाँ पर विभाजित करती है। अगला पूछा है महाराणा प्रताप किस युद्ध में अकबर से लड़े थे। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में। महाराणा प्रताप किस युद्ध में अकबर से लड़े दोस्तों, तो अकबर से लड़े थे यहाँ पर हल्दीघाटी युद्ध में। किस युद्ध में दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध में लड़े थे, ठीक है। अगला पूछा आपसे राव मालदेव किस राज्य का शासक था। बात करेंगे मालदेव के बारे में। मालदेव दोस्तों था ना, ये कहाँ का राजा था, तो ये था मारवाड़ का, यानी जोधपुर का राजा दोस्तों था वो मालदेव था, ठीक है।
मीराबाई किस वंश से संबंधित हैं? मीराबाई का वंश का अगर दोस्तों देखा जाए तो मीराबाई का फटाफट कमेंट करेंगे। मीराबाई का वंश है वो कौन सा है? आप सबको पता है मीराबाई का जन्म हुआ था मीरा जन्मी मेड़ते परणाई चित्तौड़। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पूछा, गोगा जी को किस नाम से जाना जाता है? गोगा जी को किस नाम से जानते हैं? वीर तेजा, सांपों के देवता, युद्ध के देवता, धन के देवता। तो गोगा जी को सांपों का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? बीकानेर की स्थापना करने वाला था राव बीका, और जोधपुर की स्थापना की थी दोस्तों राव जोधा ने। ठीक है, अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थानी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थानी महिलाओं की पारंपरिक दोस्तों जो पोशाक है उसका नाम है घाघरा चोली। वो क्या पहनती है? पारंपरिक दोस्तों घाघरा चोली पहनी जाती है। अगला प्रश्न पूछा, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? पुरुषों की जो पगड़ी होती है दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? साफा, टोपी, मुकुट या रुमाल। तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली जो पगड़ी होती है उन्हें साफा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों? साफा कहा जाता है। अगला पूछा है, पुष्कर मेला किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे दोस्तों। पुष्कर का जो मेला बताया ना दोस्तों अजमेर में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऊँटों के लिए। ऊँट ऑप्शन आपका राइट रहेगा। पुष्कर मेला दोस्तों ऊँटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान सीईटी 10+2 का संपूर्ण कोर्स दोस्तों लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको पूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाया जाएगा, विशेष के मार्गदर्शन मिलेगा, 100% परीक्षा पैटर्न पर आधारित क्लासें पढ़ाई जाएगी। तो इसके लिए प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है और ऐप के अंदर संपूर्ण कोर्स दोस्तों आपको मिलने वाला है। ऐप का नाम है आरपी स्टडी दोस्तों। अभी देखो इसमें ऑफर चल रहा है, तो 599 के अंदर सीईटी का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करवाना चाहते हो तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। सीईटी का बहुत ही शानदार कोर्स है। भी आपको पता है, अगर आप राजस्थान में सीईटी एग्जाम नहीं देते हो ना, तो आने वाली भर्तियां सारी आप बेकार चली जाएगी। इसलिए अगर आपकी सीईटी पास है तो ही आप आने वाली भर्ती में बैठ पाओगे। इसलिए सीईटी का एग्जाम आप जरूर देना। ठीक है, अगला दोस्तों पूछा, तीज का त्यौहार किससे संबंधित है? फटाफट कमेंट करेंगे। तीज के त्यौहार का संबंध किससे है दोस्तों? है तो तीज के त्यौहार का संबंध है महिलाओं से। ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने, गणगौर उत्सव मुख्य रूप से किस प्रदेश में मनाते हैं? गणगौर की दोस्तों अगर बात करें तो कहाँ मनाते हैं? पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो गणगौर का त्यौहार मुख्य रूप से दोस्तों राजस्थान में मनाते हैं। राजस्थान में दोस्तों चैत्र के महीने में क्या मनाते हैं? गणगौर मनाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा है, मेवाड़ में स्थित प्रसिद्ध झीलों की नगरी कौन सी है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में झीलों की नगरी है जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर। तो राजस्थान में झीलों की नगरी है उदयपुर। उदयपुर को क्या कहते हैं दोस्तों? झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक है, अजमेर शरीफ दरगाह किस संत की है? अजमेर शरीफ दरगाह दोस्तों है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा, रामदेवरा मेला कहाँ लगता है? जोधपुर, जैसलमेर, रामदेवरा या उदयपुर। तो रामदेवरा मेला भरता है रूणीचा में दोस्तों। कहाँ भरता है? रूणीचा जैसलमेर के अंदर रामदेव जी का मेला भरता है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर दोस्तों? है ना, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, उदयपुर, अजमेर, पुष्कर या चित्तौड़गढ़। तो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है दोस्तों पुष्कर में। कहाँ पर है? पुष्कर में। अगला पूछा, चित्तौड़ का किला किस लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़ का किला है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? व्यापार, वास्तुकला, जौहर, महलों के लिए। तो आपको पता है चित्तौड़ है वो शक्ति और भक्ति की नगरी है। यहाँ पर मीराबाई ने भक्ति की थी दोस्तों, और साथ में 1303 में रानी पद्मिनी का जौहर है ना, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा चित्तौड़ किला है वो जौहर के लिए बहुत ही विख्यात है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, मीराबाई को किस देवता ने भक्ति में भजन किए लिखे? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, मीराबाई ने किस देवता की भक्ति की थी? तो आपको पता है मीरा थी वो क्या थी दोस्तों? कृष्ण भक्ति थी। बिल्कुल, मीरा है ना अपना पति और कृष्ण भगवान को मानती थी। तो मीरा ने अपनी संपूर्ण भक्ति दोस्तों है बिल्कुल कृष्ण भगवान के दोस्तों भक्तों को लिखने में बिता दी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, किस विजयदान देता को क्या कवि उपनाम? बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करेंगे। विजयदान देता को दोस्तों कौन सा उपनाम दिया जाता है? तो मेवाड़ के सूर कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयदान देता को मारवाड़ के सूर कहा जाता है। नैण श्री ख्यात किसकी रचना है? नैण श्री ख्यात दोस्तों रचना है वो किसकी है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल ये है मोहम्मद नैण सिंह की,
ऑप्शन ए आप सबका राइट है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई या लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कौन थी, कमेंट करेंगे। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी वो कौन थी दोस्तों, तो ये थी स्वतंत्र सेनानी थी, बिल्कुल कवित्री भी थी और लोक साहित्यकार भी थी। यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला, तेजाजी कौन से लोक देवता को माना जाता है, तेजाजी को कौन सा लोक देवता मानते हैं दोस्तों, युद्ध के देवता, सर्प के देवता, प्रेम के देवता या पशु के देवता। तो तेजाजी को सर्प सांपों के देवता भी मानते हैं दोस्तों और ऊँटों के देवता पाबू जी है। ठीक है। तेजाजी को एक तो गायों के देवता प्लस सांपों के देवता। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, बी उत्तर आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट पीएन की तैयारी कर रहे हैं, गीता बैच अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करके गीता बैच ज्वाइन कर लो, बढ़िया तरीके से आपकी संपूर्ण तैयारी है वो हो जाएगी। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य गेर का संबंध किस क्षेत्र से है, गेर नृत्य कहाँ पर करते हैं ये आपको बताना है। राजस्थान में जो गेर नृत्य किया जाता है दोस्तों वो किस क्षेत्र में किया जाता है, तो गेर नृत्य का संबंध दोस्तों रहेगा वो रहेगा यहाँ पर बिल्कुल मारवाड़। ठीक है। अगला सवाल पूछा है, तेजाजी का मेला कहाँ भरता है, तेजाजी का मेला भरता है दोस्तों खरनाल नागौर में। कहाँ भरता है, खरनाल नागौर में। राजस्थान का प्राचीनतम लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक वाद्य यंत्र है उसका नाम है रावणता। ठीक है। अगला पूछा है, पाबू जी की फड़ किससे संबंधित होती है, नाटक, कपड़े पर बनी चित्रकला, किताब, भजन। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, बी उत्तर आपका राइट रहेगा। घूमर किस प्रकार का नृत्य है, घूमर दोस्तों है वो सामूहिक नृत्य है। ठीक है ना। घूमर राजस्थान में नृत्यों की आत्मा कहलाता है और साथ में ये कैसे नृत्य है दोस्तों, सामूहिक नृत्य है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान किस प्रकार की संज्ञा है, राजस्थान शब्द है वो क्या है दोस्तों, एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। अगला पूछा, लड़की शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, लड़की है वो भी जातिवाचक है, लड़की कैसी संज्ञा है, जातिवाचक। मैं कौन सा सर्वनाम है, मैं अगर बात करें दोस्तों तो मैं यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है यहाँ पर, बी उत्तर आपका राइट है। अगला पूछा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन दोस्तों है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा, लिखता है मैं, लिखता शब्द संज्ञा है, लिखता शब्द क्या है यहाँ पर, लिखता है मैं दोस्तों, लिखता है वो क्या है यहाँ पर, लिखता है वो यहाँ पर क्रिया है। ठीक है। अगला पूछा है, भाग रहा है मैं, भाग किस रूप में प्रक्रिया है यहाँ पर, भाग रहा है दोस्तों उसमें भाग जो है वो क्या है यहाँ पर, मूल क्रिया मूल है। ठीक है। अगला पूछा, तेज शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तेज है ना, ये किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण है तेज। ठीक है दोस्तों, हाईकोर्ट पीएन की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है तो सभी सब्सक्राइब कर लेना और जो क्लास आ रही सारी क्लास देख लेना। 3 लड़कियां, 3 किस प्रकार का विशेषण है, तो 3 यहाँ पर संख्यावाचक है, बता रखा भाई कितनी लड़कियां, 3 लड़कियां, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका संख्यावाचक हो जाएगा। अच्छा शब्द का प्रयोग किस प्रकार के विशेषण में होता है, अच्छा शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों वो किस प्रकार के विशेषण में होता है, गुणवाचक में होता है। ठीक है। अगला है, कम शब्द क्या है, कम दोस्तों क्या है यहाँ पर, तो कम यहाँ पर है परिणामवाचक विशेषण, ये बहुत कम खाता है तो ये क्या हो जाएगा, एक परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपनी क्लास थी, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। जो विद्यार्थी BST की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र 449 में मिल रहा है। जो हाईकोर्ट पीएन की तैयारी कर रहा है, मात्र 299 के अंदर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। तो ऐप को डाउनलोड करें और आज ही दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर दोस्तों एक नई दिशा दीजिए। ठीक है। इस तरीके का पेपर आने वाला है तो कमेंट करेंगे क्लास कैसे लगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।